वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक में, जो कि प्रोवाइडेड बाय स्टॉकिस्ट। आई एम भरत शर्मा वंस अगेन। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या प्राइस एक्शन थे, क्या मोमेंटम था, और मार्केट में किस तरीके से इवेंट्स निकले। ठीक है, और हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपकमिंग डेज में, अपकमिंग वीक में हमारा क्या आउटलुक रह सकता है, जिसको हम पोजिशनल आउटलुक कहते हैं, और एक इंट्राडे के आउटलुक हम लोग करते हैं। और हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम ले रहा है, किस तरह के मूवमेंट्स हैं। तो ओवरऑल हम लोग मार्केट का एक आउटलुक ब्रीफ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द आज का क्या हमारा डिस्कशन था, क्या क्या हमने दिन भर में देखा, कल प्रीवियस डे हमारा क्या एंटिसिपेशन था, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग कैसा बिहेव किया, वो सब हम देखते हैं लाइव चार्ट में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल आई थिंक। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कल हमारा डिस्कशन था पोजिशनली, हम लोग जब डेली टाइम फ्रेम पर चीजों को विजिट कर रहे थे, आउटलुक को देख रहे थे, तब हमारा डिस्कशन था कि ये प्रीवियसली हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था एक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हमने नाम दिया था बुलिश हरामी। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि हमारा पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई हुआ था, उसके क्या क्या पॉइंट्स थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 25,100 के ऊपर ब्रीच करता है और उस पर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। कल के दिन हमने देखा कि मार्केट ने ब्रीच किया। हमारा 20 डायमा ये है, 20 डायमा की ये लाइन है, इस 20 डायमा से रेसिस्ट किया। मार्केट ने 20 डायमा से रेसिस्ट किया, एंड ये था प्रीवियस डे कल का हमारा प्राइस एक्शन। ठीक ठीक है, 20 डायमा से रेसिस्टेंस मिला, रेसिस्टेंस के बाद में क्लोजिंग 25,100 के वापस नीचे आई। फिर हमने डिस्कस किया कि पैटर्न तो एक्टिवेट हो चुका है, ये हरामी पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि ये मार्केट ने ऊपर जाकर ट्रेड किया है। ठीक है, क्लोज नहीं किया, तो आज हमारे लिए वेट एंड वॉच का दिन था। हमको देखना था कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, इन लेवल्स के ऊपर जाके ट्रेड करता है कि नहीं करता है। पोजिशनल आउटलुक था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट में जो स्पेसिफिक मूवमेंट आपको मिलेगी, हमने एक रेंज बनाई थी कि 20 डायमा और 50 डायमा के बीच में मार्केट जब तक फंसा हुआ है, जब तक स्ट्रक्ट है, हमको कुछ साइडवेज स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेट डायरेक्शनल मूवमेंट्स, आइदर इट विल ब्रीच 20 डायमा अपसाइड, आइदर इट विल ब्रीच 50 डायमा डाउनसाइड। ये हमारा डिस्कशन था। अब आज हमने क्या देखा मार्केट में? आज हमने मार्केट में देखा कि मार्केट थ्रू आउट जो मोमेंटम में था, मार्केट ने इन द लास्ट 20 डायमा को ब्रीच किया। आज की जो क्लोजिंग है, वो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था 25,200, उसके ऊपर की क्लोजिंग है, सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, 20 डायमा जो कि मूव कर रहा है 25,200 के आसपास, आज अप्रोक्सीमेटली 180 के आसपास है, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गए आज के हमारे बुलिश साइंस। ठीक है, तो मार्केट में क्या साइन मिल रहे हैं हमको? प्राइस एक्शन से, पोजिशनल प्राइस एक्शन से जो हमारा डिस्कशन था उसका अलाइंड साइन मिला है। मार्केट ने हमको डेफिनेट मूवमेंट दिया है अपसाइड में। अपसाइड में क्लोजिंग भी हुई है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर वहां पर ट्रेड कर कर वापस आ जाता तो हम कंसिडर करते कि मार्केट ने इस रेंज का रेसिस्टेंस वापस ले लिया है। ठीक है, तो हमको इफ एंड बट होता, हमको प्राइस एक्शन में कंफ्यूजन होता, लेकिन मार्केट ने स्पष्ट प्राइस एक्शन दिया है। एक और चीज जो अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने देखा था, एक और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट वेव चल रही थी, एक रिट्रेसमेंट वेव जो हमने ऐसे बनाई थी, एक डाउन ट्रेंड बनाया था। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड हमने फॉर्म किया था। ठीक है,
तो डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रीवियस पीक है। ये मार्केट का 25,200 से 250 के बीच में ये प्रीवियस पीक वीक का स्ट्रक्चर है। इस प्रीवियस पीक के स्ट्रक्चर को अगर मार्केट ब्रीच आउट करता है अपसाइड में, तो क्या माना जाएगा कि डाउन ट्रेंड का फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंप्रेशन आया है रिवर्सल की साइड में। ठीक है, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल देता है तो उसके कुछ साइन होते हैं। डाउन ट्रेंड इस तरीके से बनता है। डाउन ट्रेंड का साइन होता है अगर मार्केट पुल बैक में अपना प्रीवियस पीक को बीच करता है, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है, सेंटिमेंट्स यहाँ से रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला जो हमारा नोटिस है वो ये है कि मार्केट अब इस प्रीवियस पीक को ब्रीच कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर मार्केट इस प्रीवियस पीक को ब्रीच करता है तो दो कंफर्मेशन होंगे। Market is trading above 20 DAMA and market has been breached its previous peak, immediate peak जिसको हम बोलेंगे। मार्केट ने अगर उसको ब्रीच कर दिया तो ये दो हमारे पास में एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी पुलबैक बन सकता है, जिसका कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा 25,400 के आसपास। ये हम डिस्कस कर रहे हैं पोजिशनली क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, ये अपकमिंग डेज एंड अपकमिंग वीक्स के लिए है। एक स्ट्रक्चर का मार्केट हम डिस्कस कर रहे हैं। सीधे हम आउटलुक पे आ गए। आज का हमने डिस्कशन पूरा नहीं किया कि आज मार्केट कैसा चला और कैसा हमने उसको डील किया। चलो ठीक है, उसका भी एक लुक ले लेते हैं अपन कि मार्केट कैसा था आज और उसको हमने कैसे डील किया थ्रू आउट द डे। ये है इंट्राडे का चार्ट हमारा, जो कि 15 मिनट पे हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं। कल का डिस्कशन था हमारा, इसमें भी रिपीट कर देता हूँ। कल का डिस्कशन था हमारा, एक ट्रायंगल पैटर्न हमने यहाँ पे फॉर्म किया था। ट्रायंगल पैटर्न सिमेट्रिकल फॉर्म में था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के आउटकम्स हमने डिस्कस किए थे कि जिस भी साइड ब्रीच करता है वहां पे डेफिनेट मूव करता है रिटेस्टिंग और कंफर्मेशन के बाद में। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था और हमने इसकी विड्थ निकाली थी 180 पॉइंट की करीब इसकी विड्थ थी। और हमारा जो एंटिसिपेशन था या हमारा जो वो था कि हम लोग चाहते थे कि जिस साइड मूव करे 150 पॉइंट 120 पॉइंट एटलीस्ट ये मूव करना चाहिए। तो क्या ये मूव किया? आज क्या हुआ मॉर्निंग में? अगेन कल की जैसे गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट रिट्रेस होने के लिए आया। जनरल टेंडेंसी है मार्केट कभी भी गैप अप या गैप डाउन ओपन करता है तो उसके रिवर्सल में पहली या दूसरी कैंडल देता है। ठीक है, गैप अप के बाद में कंटिन्यूसली 100 में से 90 टाइम्स आपको यही मिलेगा कि अगर गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट पहले नीचे थोड़ा सा पुश करेगा। उसका रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो पोजीशंस कल लोग बना के गए हैं पॉजिटिव साइड्स की, तो उनको एग्जिट मिलती है गैप अप ओपनिंग में, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग में हमेशा रेड मिलेगी। उसके बाद में कंफर्मेशन क्या होता है कि रेड जब रिट्रेस करना चालू होता है तो उसके बाद में लोअर सपोर्ट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर गैप अप का आपका डे का हाई अगर मार्केट ब्रीच करता है, जो कि आज का 150 था, जो कि हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट भी बना हुआ था पहले से, अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो अपसाइड मोमेंटम क्रिएट होता है। यही हमारा डिस्कशन था, कल भी ये डिस्कशन था, लाइव में भी हमने यही डिस्कस किया कि अगर मार्केट अपना डे का हाई ब्रीच करेगा तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगा। लेवल्स हमारे थे 200 एंड 230 के आसपास, जो कल भी डिस्कस किए थे, आज लाइव में भी हमने डिस्कस किए कि मार्केट ने इसको ब्रीच करने के बाद में यहां तक जा सकता है। ठीक है, और सपोर्ट का जो लेवल था रिट्रेसमेंट में वो भी डिस्कस किया हुआ था हमारा। सपोर्ट के लेवल हमारे 100 के आसपास एंड 25,060 के आसपास थे। तो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। काफी सारी यहाँ पे ईएमएस दिखी 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो क्रॉस ओवर पोजिशन में थी। तो यहाँ पर 20 ईएमए से इसको सपोर्ट मिला, रेसिस्टेंस मिला इसको 200 ईएमए से। 200 ईएमए से रेसिस्टेंस मिलके 20 ईएमए जो कि डाउन साइड में अलाइन थी उससे इसको सपोर्ट मिला। सपोर्ट के बाद में इसने डे का हाई ब्रीच किया। यहाँ पर आने के बाद में समझ में आने लग गया था कि मार्केट जब 200 ईएमए को क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली ये हाई को ब्रेक करेगा। और जब हाई इसने ब्रीच किया डे का, तो ये लग गया था कि अब मार्केट 200 की तरफ अप्रोच करने के लिए जाएगा।
ठीक है, ये हमारा आज का डिस्कशन था। लाइव में भी इसी तरीके से हमने डिस्कस किया और हमारे लेवल्स को आइडेंटिफाई किया जो कि प्रीवियसली आइडेंटिफाइड थे, लेकिन उनको हमने और ज्यादा स्पेसिफिकली डिफाइन किया। ठीक है, तो ये अपने लॉजिक से। अब हम चलते पोजिशनल आउटलुक में। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मार्केट अगर 20 डायमा के ऊपर सस्टेन करता है, 250 को ब्रीच आउट करता है जो कि इसका प्रीवियस पीक है डाउन ट्रेंड का, एक डाउन ट्रेंड का प्रीवियस पीक, तो हमारे को फर्स्ट सिग्नल ये मिलेगा कि ट्रेंड हैज बीन रिवर्स। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स होगा। ट्रेंड रिवर्स होगा तो हम सीख करेंगे अपसाइड के टारगेट्स। अपसाइड के टारगेट सीख करेंगे तो फर्स्ट जो प्राइमा फेसी हमारा टारगेट होगा 25,400। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकेगा अगर मार्केट ने 250 ब्रीच किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी है। और मार्केट ने जब लास्ट टाइम यहाँ पे ट्रेवल किया था तब काफी अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनाई थी। ये देखो मोरुबुजु कैंडल है और काफी पॉजिटिव और काफी बड़ी कैंडल है। दैट मीन्स इस लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट में नीचे आ रहा था तब भी यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखाया था, काफी डेज तक मार्केट इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन डाउन हुआ इस लेवल से। उसके बाद में ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा जब मार्केट इसको जाके मीट करेगा। तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट है, 200 से 400 के बीच में बाइंग इंटरेस्ट विजिबल है। ये रेसिस्टेंस रेंज थी हमारी 200, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस विजिबल भी है इजीली, कोई भी देख सकता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अगर 250 क्रॉस किया, 250 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से विक्स बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो और ये कंफर्मेशन के लिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि कई बार फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। 20 डैमा का ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है, इसलिए उसकी कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा अपर साइड में चल रहे हैं। पीक तो 230 पे हमारा, लेकिन हम लोग 250 तक कंसिडर कर रहे हैं कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो 400 इज इनएविटेबल। मार्केट 400 को टच करके आएगा ही आएगा एक बार। अगर यहां से जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद में आगे कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हमको ये समझना है कि 250 ब्रीच, दैट मीन्स 400 मार्केट अप्रोच करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। ठीक है, डाउन साइड में क्या सिनेरियो है, अगर ये अगर ये ब्रेकआउट फेक होता है, अगर कल के दिन कोई ऐसी निगेशन आती है मार्केट में या नेक्स्ट अपकमिंग डेज में कोई निगेशन आती है और मार्केट अगेन 200 और 20 डायमा के नीचे ट्रैवल करना चालू करता है, तो हमारा वापस से वही रेंज मिलेगी हमको जो कि थी हमारी 50 डायमा। 50 डायमा थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, 950 के आसपास आ चुकी है। तो 950 से लेकर 950 से 25,200 की रेंज एक्टिव हो जाएगी पोजिशनली। इस रेंज में फिर हमको मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज हम मान के चल रहे हैं मार्केट के लिए साइडवेज रेंज रहने वाली है, क्योंकि 50 डायमा नेक्स्ट टाइम अप्रोच करेगा तब ब्रीच करेगा। तो नेक्स्ट टाइम में कब आता है यहाँ तक 50 डायमा तक और कैसे ब्रीच करता है वो चीज देखने लायक होगी। ये मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हम लेवल्स बाय लेवल मार्केट को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लान बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोजिशनल। इंट्राडे में क्या लेवल्स रहेंगे कल के दिन हमारे, इंट्राडे में हमारी वही कॉशियस अप्रोच रहेगी। मार्केट 200 के ऊपर पहुंच चुका है, 230 तक के टारगेट्स हमारे लगा चुका है। 230 का टारगेट कहां से आया था, 230 का टारगेट यहां से आया था, ये प्रीवियस पीक थी 230 की, ये 230 की प्रीवियस पीक थी। इस प्रीवियस पीक के अकॉर्डिंग हमने 200 एंड 230 का टारगेट दिया था और एग्जैक्टली exactly मार्केट ने 230 के आने के बाद में मोमेंटम लूज कर दिया। ठीक है, तो कल के लिए हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 180 पर। 180 पे क्यों रहेगा इमीडिएट सपोर्ट, क्योंकि ये ये भी एक तरह की प्रीवियस पीक है। आज के दिन हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रेसिस्ट हुआ, एफबी का लेवल भी था, ये भी चीज हमने लाइव में नोटिफाई की थी कि एफबी का एक लेवल आ रहा है जो कि एक्सटेंशन लेवल है फिबोनाची वेव्स का, उसका एक एक्सटेंशन लेवल था। तो इस लेवल पे हमने डिस्कस किया था लाइव मार्केट में कि यहाँ पर मार्केट स्लाइट रेसिस्टेंस ले सकता है। बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस तो नहीं था, लेकिन एक स्लाइट रेसिस्टेंस मार्केट यहाँ पर ले सकता है और ऐसा हुआ, स्लाइट रेसिस्टेंस लिया। फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया हमारे लोअर लेवल जो 150 का था, जो हमने ब्रीच आउट किया था। एसआर फ्लिप थ्योरी एवरीवेयर एप्लीकेबल, इस चीज को ध्यान रखो। एसआर फ्लिप थ्योरी एवरीवेयर एप्लीकेबल है, मैक्सिमम टाइम अच्छे रिजल्ट्स प्लेस करती है एसआर फ्लिप थ्योरी। एसआर फ्लिप थ्योरी क्या है, न्यू कमर्स के लिए वापस रिपीट कर देता हूं। एज सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, वन सपोर्ट ब्रीचेस अपसाइड
Once support breaches downside, it becomes resistance and pullback. Once resistance breach out upside, then in the retracement it becomes support. ठीक है, ये ऐसा फ्लिप थ्योरी है, सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था प्रीवियस पीक का, तो मार्केट ने इसको ब्रीच आउट किया, ब्रीच आउट करने के बाद में नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल पे गया, नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल के वापस रिट्रेसमेंट में इसने सपोर्ट कहां से मिला, जो कि प्रीवियस ये ब्रीच आउट करके आया था जिस रेसिस्टेंस को, यहां से सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रीच आउट किया एंड 200 के आसपास थोड़ा सा हल्का सा फ्रिक्शन इसको मिला, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है अभी भी। कंप्लीटली ऑथेंटिक तरीके से हम नहीं मान सकते कि ये लेवल ब्रीच हो चुका है, ठीक है, हालांकि क्लोजिंग ऊपर है, प्रोबेबिलिटीज अच्छी है कि इसको हम एज ए ब्रीचमेंट माने कि ये ब्रीच हो चुका है, मार्केट का इरादा है प्राइसेस को 200 के ऊपर ही रखने का। ठीक है, एक बार अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट ब्रीच आउट करता है अपसाइड की डाउनसाइड, तो मार्केट का इंटेंशन बताता है कि मार्केट का इंटेंशन क्या था, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे ब्रीच आउट हुआ है, इसलिए हम लोग कल के दिन और वेट करेंगे, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि मार्केट 200 के ऊपर ही ट्रेवल करना चाहिए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहनी है। ठीक है, तो हम लोग इमीडिएट सपोर्ट किसको कंसिडर करेंगे कल, 180। अगर 180 डाउनसाइड ब्रीच होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 4050 के आसपास, 100 के आसपास, और फिर 25,060 एंड अल्टीमेटली 25K। अगर डाउनसाइड में मूवमेंट ट्रिगर्स होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसको हम ओआई डेटा से भी समझेंगे, प्रोबेबिलिटीज कम है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम से एकदम से डाउनसाइड मोमेंटम में आ जाए। यहां पर भी हमने देखा है ये पुल बैक कैंडल्स है, पुल बैक कैंडल्स में कभी भी विदाउट ट्रिगर मार्केट इतना बड़ा रेसिस्टेंस नहीं लेता है, कंटिन्यूएशन होने से पहले एक साइन देता है, वो साइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आएगा तो उससे पहले हमको एक साइन दिखेगा, एक वीक कैंडल दिखेगी, उसके बाद में हम मानेंगे कि अब कंटिन्यूएशन में आ सकता है डाउन ट्रेंड, तब फॉल बड़े बड़े मिलते हैं डाउन कंटिन्यूएशन में। अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन हमको दिख नहीं रही है, हमको ये दिख रहा है कि आइदर मार्केट इसको ब्रीच आउट करके ऊपर की साइड पे मूव करेगा, आइदर मार्केट इसके आसपास स्ट्रगल करेगा, 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट स्ट्रगल करेगा। ओआई डेटा से भी हम समझेंगे, कल एक्सपायरी है तो हम लोग ओआई डेटा को भी विजिट करेंगे। ठीक है, तो इमीडिएट 180, ये तो क्लियर है। अपसाइड में क्या मूव है, वैसे तो अपसाइड में 230 का लेवल है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग सावधानी के हिसाब से, कॉशियसनेस के हिसाब से उस लेवल को 250 पे रखते हैं। इमीडिएट रेसिस्टेंस एग्जिस्ट ऑन 250। ठीक है, 25,250 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लेवल हमको मिल सकता है 25,320। उसके बाद में अगर इसको भी ब्रीच आउट करता है तो मार्केट अप्रोच करेगा 400 को। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आज भी ट्रिगर हुई थी मार्केट में, कल हमने डिस्कस किया था कि ऑन जनरली शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी डे पे ट्रिगर्स होती है, लेकिन कल हमने देखा कि शॉर्ट कवरिंग आज के दिन ही ट्रिगर हो गई। ठीक है, कल डिस्कस किया था हमने शॉर्ट कवरिंग का, बहुत ज्यादा पोजीशंस थी 25,100 एंड 200 पे, बहुत हैवी कॉल राइटिंग्स थी, तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट का मूवमेंट अपसाइड में हुआ तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्स होगी। ये मूव शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही डिजाइन हुए हैं आज, इसको हम ओआई डेटा में वापस समझेंगे आज कि शॉर्ट कवरिंग कैसे हुई और कल के दिन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25,250 इमीडिएट रेसिस्टेंस, अपसाइड में ट्रेड करता है तो 320 फर्स्ट लेवल एंड 400 अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है इन केस अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो। ठीक है, अब हम लोग ओआई डेटा को नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन की प्राइसेस क्या चल रही है, कैसा वॉल्यूम है। एटीएम पे देखूं, 25,200 एटीएम है क्योंकि क्लोजिंग 200 के आसपास है। एटीएम पे पुट की प्राइसेस है 36.20 एंड कॉल की प्राइसेस है 63.65। यहां पर एक चीज समझने वाली है कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा गैप है, कॉल की प्राइसेस में बहुत सारा प्रीमियम है। हालांकि अगर इनकी एक्मोडेटिव प्राइसेस देखें तो अभी कॉल और पुट एटीएम स्ट्रैडल की प्राइसेस बहुत कम है, 90 टू 100 है। जनरली केसेस में 90 टू 100 के पेयर में एटीएम स्ट्रैडल की प्राइसेस में मूवमेंट्स नहीं आता है, उसको मेल्ट करके राइटर्स लोग खत्म कर देते हैं, है ना। तो प्राइमा फेसी इनको अगर हम देखें तो ये पेयर ये इंडिकेट करता है कि कल मार्केट
200 के आसपास क्लोज कर सकता है ताकि इनको मेल्ट करके खत्म किया जा सके। ठीक है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड म्यूट नहीं होता है मार्केट। तो मार्केट कैसे म्यूट हो सकता है कि हाईली वॉलेटाइल 200 के आसपास हाईली वॉलेटाइल होके और लास्ट में क्लोजिंग या तो 200 के आसपास कहीं 10 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे। आइदर ये सिनेरियो बनेगा इस कॉल प्राइसेस को देखकर। दूसरा सिनेरियो, एक चीज और नोटिसेबल है कि इनमें वेरिएंस बहुत है। कॉल और पुट की प्राइसेस में वेरिएंस बहुत है। एटीएम पे जनरली इतना वेरिएंस रहता नहीं है। जनरली हम लोग देखते हैं जब कॉल और पुट की प्राइसेस ऑन एक्सपायरी, तो जनरली हमको पेयर्स मिलते हैं 60, 70, इस टाइप के पेयर्स मिलते हैं। 130, 125 मॉडरेट लेवल पे प्रीमियम्स रहती है। आज 100 के नीचे है, दोनों पेयर्स की वैल्यू 100 के नीचे है। ठीक है, तो मतलब प्रीमियम की वैल्यू कम है, मतलब प्रीमियम कम है। लेकिन कॉल साइड के प्रीमियम बहुत ज्यादा है। कॉल साइड में एक्स्ट्रा प्रीमियम है, फ्यूचर भी इतना ज्यादा प्लस नहीं है। तो इसको मार्केट हम लोग रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। इस वीक में कॉल साइड के प्रीमियम्स अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। कॉल साइड के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, 36 एंड 63। एटीएम पे इतना वेरिएंस नहीं रहता है। तो ये वेरिएंस थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। इस पे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। जनरल टेंडेंसी में जब कॉल या पुट साइड में प्रीमियम ज्यादा होते हैं तो उस साइड का डायरेक्शनल मूव देकर उनको सेटल्ड किया जाता है। तो हम लोग देख रहे थे, हम लोग सोच रहे थे, कल भी हमारी थ्योरी थी, कल भी हमने डिस्कस किया था कि या तो मार्केट को डायरेक्शनल मूव देके सेटल्ड करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शनल मूव तो आज मिला, लेकिन एटीएम प्राइसेस अभी भी सेटल नहीं हुए हैं, अभी भी वेरिएंस बहुत है। या तो डायरेक्शनल मूव कल मिल सकता है जिससे कि ये कॉल के प्रीमियम्स को सेटल किया जा सके। अदरवाइज मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो सकता है, वो चीज हमको समझनी पड़ेगी। अगर हाईली वॉलेटाइल होता है तो प्राइसेस में, ऑप्शन प्राइसेस में बहुत हैवी मूवमेंट्स हमको ऑब्जर्व होंगे। उसको हम पता लगा सकते हैं एटीएम से। मार्केट जहां पर भी ट्रेड करेगा, जिस भी एटीएम पे होगा, 250 पे हुआ, 150 पे हुआ, एटीएम की प्राइसेस से हम पता लगा सकते हैं कि प्राइसेस के मूवमेंट्स किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी एनामॉली है। मार्केट में सब कुछ सही नहीं है। ये प्रीमियम्स इस जगह नहीं होने चाहिए थे जहां पे दिख रहे हैं। इस चीज को समझना है हमको। ठीक है, सेकंड थिंग, पोजीशंस देखते हैं हम लोग। ओपन इंटरेस्ट किसमें कितना है। तो ये कल के दिन जो हमारे लिए पैनिक था, 25,100 एंड 25,200, देखो कितना हाईली यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। शॉर्ट कवरिंग को देखो और समझो कि मुंह कहां से आया। ये देखो, हाईली शॉर्ट कवरिंग है ये, इतना सारा शॉर्ट कवर हुआ है। ये जो शॉर्ट्स बने हुए थे मार्केट में 25,000 इंटेंसिवली शॉर्ट बने हुए थे 25,100 पे और 25,200 पे। इंटेंसिव शॉर्ट्स जो बने हुए थे इनकी यहाँ बुकिंग हुई है। ये देखो, इन द मनी में भी बुकिंग हुई है जा जाके। दैट मीन्स आज के मूवमेंट से बियर्स में पैनिक क्रिएट हुआ। ये चीज हमको पीसीआर में भी दिख रही है। आज का पीसीआर देखो, हमारा पीसीआर रेशियो 1.1 है। लास्ट फ्यू मंथ से, जब से, मतलब लास्ट फ्यू मंथ से, अप्रोक्सीमेटली लास्ट 1 ईयर से मान लो, जब से हम लोग ओआई डेटा डिस्कस करते हैं, शायद हमने 1.1 पीसीआर नहीं देखा। एक्सपायरी के दिन पीसीआर जनरली आपको 1 के नीचे मिलता है। दैट मीन्स कॉल राइटर्स हमेशा एग्रेसिव ही मिलते हैं हमको, है ना। आज सिनेरियो डिफरेंट है। सिनेरियो डिफरेंट कैसे है, पीसीआर 1.1 है, दैट मीन्स मार्केटली पॉजिटिवली बाउंड है। आज पुट राइटिंग्स बढ़ी है, हर स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग एग्रेसिवली बढ़ी है। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। पुट राइटिंग्स बढ़ी है मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन मार्केट को और ज्यादा पुल करने की है। ये चीज हमको यहाँ पर भी दिखती है। ये देखो, इन द मनी में आओ, इन द मनी में पुट राइटिंग नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल पुट राइटिंग है। लेकिन इन द मनी में कॉल राइटिंग्स हैवीली है, अभी भी इंटेंसिव कॉल राइटिंग्स है इन द मनी में। एटलीस्ट 25 के तक अभी भी इंटेंसिवली कॉल राइटिंग्स हैं। ये वो लोग हैं जो आज के मूव के बाद में भी बच गए। निकले तो बहुत लोग थे आज। ये पोजीशंस देखो कितनी माइनस हुई है, बहुत लोग निकले थे, बहुत कॉन्ट्रैक्ट एबॉलिश हुए। ठीक है, तो यही शॉर्ट कवरिंग थी हमारी, यही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्स हुई थी। यहां से पता लग रहा है शॉर्ट कवरिंग, वहां से भी पता लग रहा है, दोनों जगह से पता लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्स हुई थी। अब ये कल के लिए क्वेश्चनेबल है। अगर मार्केट 250 के ऊपर टिकने लगा तो इन लोगों के
एसएल ट्रिगर्स होंगे, कब तक हिम्मत रखेंगे ये लोग, तो ये वापस से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके दे सकते हैं। इसलिए बायर्स कल के दिन भी पॉजिटिव रह सकता है मार्केट में। अगर 250 के ऊपर टिकना मार्केट ने चालू किया तो मार्केट बहुत शार्प मूव शॉर्ट कवरिंग की वजह से ट्रिगर करके दे सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे इस रेंज में वॉलेटाइल हो सकता है। तो ये कल के सिनेरियोस मार्केट में बनेंगे। ओके, तो ये था हमारे निफ्टी का आउटलुक। थोड़ा सा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। हम लोग कल क्या लेवल्स बनाए थे, क्या हुआ बैंक निफ्टी में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी बट हमारी कल के लेवल थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। आई थिंक आई हैव मिस टू सेव दैट। ओके, हमारा डिस्कशन था कल कि इफ इन केस मार्केट 56,700 के नीचे निकलता है तो नेगेटिव साइड का व्यू रहेगा। ये इमीडिएट सपोर्ट हमने कल के दिन कंसिडर किया था। तो नेगेटिव नीचे तो निकला नहीं, तो नेगेटिव साइड तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, नेगेटिव साइड तो व्यू एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अपसाइड में हमारा व्यू था, जो हमने अपसाइड में रेसिस्टेंस बनाया था, इमीडिएट रेसिस्टेंस, वो था हमारा 56,900 पे। हमारा डिस्कशन था अगर मार्केट 56,900 को ब्रीच करता है अपसाइड में, 56,900 को ब्रीच करता है अपसाइड में, तो हमको एक मूव मिल सकता है 57,100 तक और 57,300 तक। ठीक है, ये कल का हमारा डिस्कशन था। अब क्या हुआ मार्केट ने, जब से मार्केट ने 57,900 का लेवल को ब्रीच किया, अपसाइड में रेसिस्टेंस को ब्रीच किया, मार्केट ने थ्रू आउट एक रैली पुल की, जो कि हमारे एक लेवल को क्लियर किया। 57,300 का लेवल स्टिल पेंडिंग है। कल के लिए क्या रहेगा, कल के लिए क्या लेवल रहेंगे, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केट ने खुद ने अपने लेवल्स बना रखे हैं। कल के लिए हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 57,100 पे। यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्ट किया, इसके बाद में ब्रेकआउट आया। इमीडिएट सपोर्ट हमारा रहेगा 57,100 पर। अगर मार्केट ब्रीच करता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं लेवल 56,900, 56,700। ठीक है, ये डाउन साइड के लेवल रहेंगे। हालांकि निगेशन इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें प्रॉपर अलाइनमेंट है ईएमएस की। 15 मिनट टीएफ में हम ट्रेवल कर रहे हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट है। 20 EMA is greater than 50 EMA, 50 EMA is greater than 100 EMA and 100 is greater than 200 EMA। बात की थी हमने, ये पॉजिटिव साइंस होते हैं, मार्केट एक्सपेंड कर रहा होता है तब के साइन होते हैं। जब अपसाइड में मार्केट ब्लास्ट कर रहा होता है, अप ट्रेंड में होता है, मोमेंटम में होता है, तब ये साइन और ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो स्टिल पॉजिटिव बायस रहेंगे until unless market is traveling above 57,100। अगर नीचे ब्रीच करता है तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं 56,900, 56,700। अपसाइड में क्या लेवल रहेंगे, रेसिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है 57,300, 250 से 300, इसको 57,300 हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये रहेगा कल के लिए हमारा इमीडिएट रेसिस्टेंस। वैसे तो 250 के आसपास भी एक्टिवेट हो सकता है ये, लेकिन फिर भी फॉर द बेटर क्लैरिटी हम लोग इसको रखेंगे 57,300। अगर इसके ऊपर मार्केट पुल करता है तो हमारे टारगेट रहेंगे 57,500, 57,600। ठीक है, ये हमारे टारगेट अपसाइड में रहेंगे 57,500, 57,600। अगर मार्केट ने इनको भी ब्रीच कर दिया तो ये मार्केट का हाई है, बैंक निफ्टी का हाई है 56,600, 600 एंड 500। सॉरी मैं गलत बोल गया पहले। 57,500 एंड 57,600, ये रेंज बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। अगर 57,600 से बैंक निफ्टी कल ऊपर निकलता है तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास में कोई अपर रेसिस्टेंस नहीं है।
है ना। तो हम लोग उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते। हमारे लिए जो मैक्सिमम टारगेट्स रहेंगे वो टारगेट्स रहेंगे इस रेंज में, अगर इन केस मार्केट ब्रिज आउट करता है 57,300 को। ठीक है, तो ये रहेगा बैंक निफ्टी में सिनेरियो। थैंक यू फॉर दिस, फॉर द लिसनिंग, एंड if you like this, please like and comment on the video. Thank you.